भाजपा नेता का कातिल निकला दोस्त। पत्नी व बेटी पर बुरी नजर रखने पर जिगरी दोस्त ने की थी भाजपा नेता की हत्या। एसएसपी ने किया भाजपा नेता नित्य प्रकाश राय हत्याकांड का खुलासा। जी हां, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। गोरखपुर जिले में गोला के मन्नीपुर सहडौली गांव में एक सप्ताह पहले हुए भाजपा नेता नित्य प्रकाश राय हत्याकांड का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा किया है। ब्लाइंड हत्याकांड से पुलिस के पर्दा हटाते ही सब लोग हैरान रह गए। भाजपा नेता को किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके ही जिगरी दोस्त ने गोली मारकर हत्या की थी। ये दोनों जिगरी दोस्त थे और दोस्ती भी ऐसी दो जिसमें एक जान की तरह। लेकिन इस हत्याकांड ने दोस्ती के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है। पुलिस ने हत्यारोपी दोस्त दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल व कारतूस भी बरामद कर लिया है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने शुक्रवार को पुलिस लाइंस में प्रेस वार्ता में हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि गोला के मन्नीपुर सहडौली गांव के निवासी भाजपा नेता नित्य प्रकाश राय को 23 जून को आधी रात में घर से कुछ दूरी पर गोली मार दी गई थी, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 24 मई की सुबह मौत हो गई थी। घटना के खुलासे के लिए एसपी साउथ के दिशा निर्देशन में एसओजी व पुलिस की टीम गठित कर दी गई थी। पुलिस के सामने परिजनों ने किसी से दुश्मनी होने से इनकार किया था। पुलिस टीम ने परिजनों से बातचीत और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद मामले की गहनता से जांच शुरू किया तो हत्याकांड में किसी नजदीकी के शामिल होने की सुराग मिली। सर्विलांस सेल की मदद से जांच आगे बढ़ी तो हत्याकांड की कड़ी जुड़ती चली गई। गोला पुलिस व एसओजी टीम ने शक के आधार पर मृतक के जिगरी दोस्त दिलीप सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जहां वह शुरुआती में बहकाने लगा, लेकिन पुलिस ने कड़ाई की तो टूट गया और पुलिस के सामने हत्याकांड को अंजाम देने की बात को कबूल लिया। भाजपा नेता का कातिल दोस्त दिलीप सिंह ने पुलिसिया पूछताछ में बताया कि मृतक नित्य प्रकाश उसका जिगरी दोस्त था, लेकिन वह उसकी पत्नी और बेटी पर बुरी नजर रखता था, जिससे वह आहत था और उसे बार बार मना करने पर भी न मानने पर आजिज आकर गोली मारकर हत्या करने की बात बताई। पुलिस ने हत्यारोपी दिलीप सिंह पुत्र मार्कंडेय सिंह निवासी ग्राम दुबौली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त उसके नाम का लाइसेंसी पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने भाजपा नेता के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। आगे आपको बता दें कि गोली लगने के बाद मेडिकल कॉलेज तक साथ रहा था हत्यारोपी। गोली लगने के बाद परिजन के द्वारा सबसे पहले हत्यारोपी दिलीप सिंह को ही फोन किया गया था। दिलीप सिंह फोन आने के बाद तुरंत नित्य प्रकाश राय के घर पहुंच गए और नित्य प्रकाश के इलाज से लेकर मृत्यु तक साथ ही रहे। यहाँ तक कि उनके ब्रह्मोस का कार्ड भी लोगों तक पहुँचाया था। नित्य प्रकाश राय के द्वारा अपने बेटे से हमलावरों की पहचान की बात कही गई थी, लेकिन मृतक के द्वारा हमलावरों का नाम बेटे को नहीं बताया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि मित्र ही हत्यारा था तो नित्य प्रकाश राय ने क्यों नाम पुलिस या बेटे को नहीं बताया था? क्या वह अपने जिगरी दोस्त को इस आरोप से बचाना चाहते थे? आगे आपको एसएसपी गोरखपुर का वीडियो बाइट दिखाते हैं। जनपद गोरखपुर के थाना गोला क्षेत्र में 23/24 की रात को गांव मन्नीपुर सहडौली से एक सूचना प्राप्त हुई कि 60 वर्षीय नित्य प्रकाश राय, जो कि अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं, रात के समय पर किसी व्यक्ति के द्वारा उनको फायर किया गया, जिससे उनको गोली लगी। सूचना प्राप्त होने पर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां से उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया। रात भर उनका उपचार वहां पे चला और मॉर्निंग में उनकी हालत बिगड़ी और थोड़े समय बाद डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। इस घटना के संबंध में परिजनों द्वारा अज्ञात के विरुद्ध एक मुकदमा थाने पर पंजीकृत करवाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा और फोरेंसिक टीम के द्वारा किया गया। ये एक बिल्कुल ब्लाइंड घटना थी, जिसमें कि किसी के द्वारा भी मारने वाले को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में नहीं देखा गया था। पड़ोसियों द्वारा फायर की आवाज़ सुनी गई थी और जब तक वो घटनास्थल तक पहुंचे तब तक मोटरसाइकिल से जो मारने वाला है वो फरार हो गया था। घटनास्थल के निरीक्षण से ये बात सामने आई थी कि जिसने उनके ऊपर फायर किया गया है वो कोई करीबी व्यक्ति है या उनके जानने वाला व्यक्ति है।
जिस चारपाई पर वो लेटे थे उस पे मिर्च मसाले का पाउडर भी वहाँ पे बरामद हुआ था। इसके अतिरिक्त जो मृतक हैं उनके संबंध में भी गांव से जानकारियां जुटाई गई, उनके आचरण के बारे में जानकारी की गई, परिजनों से विस्तृत बात की गई। तो ये बात प्रकाश में आई कि आज की डेट में उनके सबसे जो नज़दीकी व्यक्ति थे वो दिलीप सिंह नामक व्यक्ति थे, जो कि सीआरपीएफ से रिटायर्ड है। सबसे ज़्यादा घनिष्ठता उन्हीं से थी। इनफैक्ट घटना होने के बाद हॉस्पिटल ले जाने तक, इलाज होने तक भी दिलीप सिंह उनके साथ रहे, अंतिम संस्कार में भी साथ रहे। इन सभी चीज़ों के ऊपर जब पुलिस ने छानबीन की, सर्विलांस के ऊपर छानबीन की, तो ये बात निकल के आई कि जो मृतक हैं उनका आचरण खराब था, महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार खराब था। कई जगह से पहले भी शिकायतें आई थी और दिलीप सिंह व उनके परिवार की महिलाओं के ऊपर भी उनकी बुरी नज़र थी। इसके अलावा दिलीप सिंह जो एक एकेडमी चलाते हैं, वहाँ पर भी महिला जो टीचर्स हैं उनके प्रति भी उनका जो व्यवहार था या रुझान था वो खराब था। इसी को देखते हुए जब दिलीप सिंह से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना को स्वीकारा गया। उनके द्वारा बताया गया कि विगत कुछ दिनों से मृतक द्वारा उसके फैमिली की जो महिलाएं हैं और जो उनकी एकेडमी की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर बुरी नज़र रखी जा रही थी। इसी के लिए उनको सबक सिखाने के लिए रात्रि के समय पर अंधेरे के एवज़ में उनके द्वारा उनको जख्मी करने की नीयत से मिर्च मसाले का पाउडर और हथौड़ा लेकर के गए थे। लेकिन वहाँ पर घटनाक्रम कुछ इस तरह से हुआ कि वहाँ पर जो इनकी लाइसेंसी पिस्टल थी, जो एक्यूज़्ड हैं दिलीप सिंह, वो चली और जो कि मृतक के जो फायर हुआ वो मृतक के लगी और बाद में मृतक की उसमें बाद में डेथ हो गई। इनके द्वारा अपना ये जो उनके द्वारा कृत किया गया है उसको स्वीकार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो वेपन है उसको बरामद कर लिया गया है। ये एक टोटली ब्लाइंड केस था जिसमें कि कोई भी रंजिश सामने नहीं आ रही थी, लेकिन एसपी साउथ साहब और सीओ गोला, इन दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में जो एसएचओ गोला और उनकी पूरी टीम, एलआईयू की पूरी टीम, बाकी सब ने जो मेहनत की उसका परिणाम है कि आज इस बिल्कुल ब्लाइंड घटना का और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का आज यहाँ पर खुलासा हुआ है। इस पूरे घटना के अनावरण के लिए मैं इस टीम की मेहनत को दृष्टिगत रखते हुए 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार इस पूरी टीम को दे रहा हूँ। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और जो वेपन रिकवर हुआ है उसकी आगे जो फोरेंसिक जांच के लिए उसको एविडेंस के रूप में भेजा जाएगा। सर, मृतक क्या करते थे सर? मृतक उसी गांव में रहते थे। इनके जो बेटे हैं, 2 बेटे हैं, एक गाज़ियाबाद में रहते हैं और एक विदेश में रहते हैं। ये यहाँ पर किसानी का काम करते थे और इसी गांव में वो रहते थे। सर, अपराधी का कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, ये सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं। ये भी एक एकेडमी चलाते हैं और जो मृतक हैं वो उनके सबसे घनिष्ठ मित्र थे। सबसे ज़्यादा उनकी उसी से मित्रता थी, अक्सर आना जाना था। परंतु जिस तरह का आचरण मृतक का था उसी के चलते ये घटना कारित हुई। जो एक्यूज़्ड है उनके द्वारा ये बताया गया कि वो मारने की नीयत से नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसे बनी कि वो फायर हुआ लगा जिससे कि उसकी डेथ हो गई। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल यूपी न्यूज़ लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।